नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी टीयर 2 लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से फिर आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको थंब इम्प्रेशन की जो सत्यापन की प्रक्रिया है उससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट देंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जो अभ्यर्थी अपना थंब इम्प्रेशन करवाने गए हैं वो क्या क्या से डॉक्यूमेंट लेकर गए हैं और थंब इम्प्रेशन की प्रक्रिया कैसे हो रही है, छात्रों के डाटा का मिलान कैसे किया जा रहा है और थंब सत्यापन करवाने से कुछ छात्र लगातार भाग रहे हैं और थंब इम्प्रेशन देने की जब बारी आई तो अचानक बीमार पड़ने लगे शिक्षक। ऐसी प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, जैसा आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम होगा कि बीपीएससी टीयर 2 में लगातार काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कुछ छात्रों की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उन अभ्यर्थियों को आयोग के माध्यम से नोटिस जारी करके साफ निर्देशित किया गया है कि बीपीएससी टीयर 1 हो या टीयर 2 सभी अभ्यर्थियों को अब थंब सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। बिना किसी भी छात्र के थंब सत्यापन को उसको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो छात्र सोच रहे हैं कि हम थंब सत्यापन नहीं करवाएंगे तो उन छात्रों को थंब सत्यापन करवाना अनिवार्य है। अगर वो नियुक्ति पत्र पाना चाहते हैं तो थंब सत्यापन आवश्यक रूप से करवाना होगा। बिना थंब सत्यापन के आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। ये साफ रूप से स्पष्ट आयोग का निर्णय है। तो थंब सत्यापन के लिए आपको अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और नियुक्ति पत्र बीपीएससी टीयर 1 वाले अभ्यर्थियों को लेकर जाना होगा, जहां पर थंब सत्यापन की प्रक्रिया में आपके डॉक्यूमेंट का मिलान और आपके जो डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आपका थंब सत्यापन पूर्ण रूप से सही है तो आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अगर आपका थंब सत्यापन पूर्ण रूप से सही नहीं है तो आपको तुरंत उसी वक्त गिरफ्तार करके आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये प्रक्रिया लगातार चल रही है और बहुत से छात्र पकड़े भी जा रहे हैं। लगातार थंब इम्प्रेशन की जब बारी आ रही तो छात्र अचानक से एप्लीकेशन लिखकर बीमार पड़ने का नाटक कर रहे हैं। ऐसा आयोग के माध्यम से नोटिस जारी करके कहा गया है कि आपका कोई भी बहाना नहीं चलेगा, आपको थंब इम्प्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, क्योंकि बीपीएससी टीयर 2 में लगातार अभ्यर्थियों की धरपकड़ जारी है और टीयर 1 में लगभग 6,551 अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया है। सबसे पहले इन अभ्यर्थियों को जब बायोमेट्रिक थंब सत्यापन किया गया तो इनमें से 50 से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी थे जो फर्जी थे। तो आप देख सकते हैं, जब 6,000 अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान किया गया तो उनमें से 50 से ज़्यादा अभ्यर्थी फर्जी पाए गए। जब 1 लाख से ज़्यादा छात्रों का बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा तो हो सकता है इसमें काफ़ी तादाद में बीपीएससी टीयर 1 हो या टीयर 2 हो, सभी में अत्यधिक फर्जी मात्रा में अभ्यर्थी घुसे हुए हैं। इसलिए थंब सत्यापन अब कराना सभी को अनिवार्य है। बिना थंब सत्यापन के आपकी को नियुक्ति पत्र नहीं दिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें साफ रूप से स्पष्ट बताया गया है कि थंब इम्प्रेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। जब थंब इम्प्रेशन देने की बारी आई तो अचानक बीमारी का बहाना कर शिक्षक भाग खड़े हुए। इसका मतलब यही हुआ कि जो फर्जी शिक्षक थे वो लगातार अपना अपना बहाना करके भाग रहे हैं और लगातार जांच पड़ताल भी चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग लगातार कार्रवाई उन छात्रों पर कर रहा है जो फर्जी तरीके से बीपीएससी टीयर 2 में लगातार ज्वाइनिंग पाने की फिराक में थे और लगातार ही अपने आधार, नाम, फोटो और मोबाइल नंबर में किसी भी प्रकार की कोई चेंज किए थे। तो इन शिक्षकों का लगातार थंब इम्प्रेशन का मिलान किया जा रहा है और जिन छात्रों का मिलान किया जा रहा है उनको सख्ती बढ़ा दी गई है। नवनियुक्त शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन से फर्जी शिक्षकों को खोजने की जांच चल रही है। 2 दिनों की जांच में लगभग 25% शिक्षक ऐसे हैं जिनके थंब इम्प्रेशन नहीं मिले हैं, अंगूठे का निशान भी नहीं मिला। वाले शिक्षकों के एडमिट कार्ड के क्यूआर कोड के साथ ही फोटो का पहचान किया गया
और साथ ही ऐसे शिक्षक जो बीमारी का आवेदन दे रहे उन्हें अल्टीमेटम दिया गया है। कैंपस में आने के बाद ही कई शिक्षक जांच से बच रहे हैं, जो सही है उनका 3 में किसी भी एक विकल्प से मिलान हो जा रहा है। जांच से कतराना कहीं ना कहीं संदिग्धता पैदा कर रहा है। 29 का नहीं मिला था थंब इम्प्रेशन। आपको बता दें कि शुक्रवार को लगभग 167 शिक्षकों की जांच के लिए बुलाया गया। इनमें से 164 शिक्षक ही शामिल हुए और 135 शिक्षकों के अंगूठे का मिलान हुआ और 29 शिक्षकों का अंगूठे का मिलान नहीं हुआ। इन शिक्षकों के अन्य विकल्प के माध्यम से मिलान किया गया। हमने आपको बताया था कि बीपीएससी टियर 2 में अन्य विकल्प का भी माध्यम अपनाया गया है, अर्थात जो छात्रों का अंगूठे का मिलान नहीं किया जाएगा उनको अन्य बायोमेट्रिक के माध्यम से मिलान किया जाएगा। वहीं 626 शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया जो बाकी है उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के 629 शिक्षकों की अभी काउंसलिंग बाकी है। इनमें अधिकांश वैसे शिक्षक हैं जिनके सर्टिफिकेट अपलोड करने में कुछ गड़बड़ी थी और बाद में सुधार किया गया। पहले चरण की सप्लीमेंट्री शिक्षक नियुक्त के भी 35 शिक्षक बचे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टियर 2 में अपनी ज्वाइनिंग पाना चाहते हैं और अब अगर आप फर्जी छात्र नहीं हैं तो आप बिना घबराए हुए बीपीएससी टियर 2 में जाकर अपना थंब का सत्यापन करवाइए। दोस्तों, जिन छात्रों का थंब नहीं मिल रहा है उनको 2 अलग तरीकों के माध्यम से उनके थंब का सत्यापन किया जा रहा है और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी मानी जा रही है। तो दोस्तों, कुछ छात्र ऐसे थे जो लगातार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि जिन छात्रों का अंगूठा मैच नहीं कर रहा है उनके लिए क्या निर्देश है। तो जिन छात्रों का अंगूठा मैच नहीं कर रहा है उन छात्रों को आयोग के माध्यम से अलग वेरिफिकेशन किया जाएगा। हो सकता है आपके आधार कार्ड का संपूर्ण डाटा देखा जाएगा या हो भी सकता है आपको अलग तरीके से आपका मिलान किया जाएगा। ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि जिन छात्रों का अंगूठा मैच नहीं कर पा रहा उन छात्रों को किस तरीके से मिलान किया जाएगा। तो दोस्तों, बीपीएससी टियर 2 में लगातार सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और सभी छात्र बढ़ चढ़ कर सत्यापन करवा रहे हैं, लेकिन जो फर्जी शिक्षक है वही सत्यापन से कतरा रहे हैं और लगातार बीमारी का बहाना करके भाग रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग और सख्त हो चुका है। अब हो सकता है आपका जो सत्यापन का प्रक्रिया है आपकी पूरी हिस्ट्री की भी जांच आयोग के माध्यम से की जाए। तो जो छात्र बीपीएससी टियर 2 में लीगली तौर पर अपने नाम, आधार और एड्रेस में किसी भी प्रकार की कोई अपडेट किए हैं तो उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपना जाकर अपना थंब का सत्यापन करवाएं और जब वो सही छात्र हैं तो उनको घबराने की कोई आवश्यकता ही है ही नहीं। जो छात्र अनलीगली तौर पर अपने नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर को बदलकर बीपीएससी टियर 2 में ज्वाइनिंग पाना चाहते हैं इन छात्रों को घबराने की आवश्यकता है, क्योंकि बीपीएससी टियर 2 में लगातार थंब का सत्यापन अब बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है।